अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी झटपट सी बहुत आसानी से जल्दी से बन जाने वाली चिकन जलफ्रेजी। और इसके लिए हमने लिए हैं 2 अदद अंडे। तो इन अंडों में अब हम शामिल करेंगे 1/3 टीस्पून इसमें हमने नमक का डाला है और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर इसमें डाला है। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इन्हें हम इन अंडों को फ्राई करेंगे अभी। तो इसके बाद अब एक फ्राइंग पैन लिया है और उसमें 3 टेबलस्पून हमने ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल को अच्छी तरह से आपने पहले गरम कर लेना है, उसके बाद इसमें अंडे डालने हैं। इन अंडों को फ्राई करके हम रख लेंगे और इनके बाद में पीसेस बनाएंगे और इन्हें हम अपनी रेसिपी में सबसे एंड में हम शामिल करेंगे। तो अच्छी तरह से आपने दोनों साइड से अंडे को पका लेना है, फ्राई कर लेना है, मुकम्मल तौर पर इसे कुक करना है दोनों साइड से। बहुत इजी सी रेसिपी है चिकन जलफ्रेजी की, आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन इतनी आसान सी रेसिपी आपने पहले बिल्कुल नहीं बनाई होगी। ये बहुत ही आसान से तरीके से हम आपको इसका तरीका बताएंगे। तो अंडा हमारा फ्राई हो चुका है। अब शुरू करेंगे हम अपनी चिकन जलफ्रेजी बनाना। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल किया है हमने 1 टेबलस्पून। इसे थोड़ा सा हमने ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, जलाना नहीं है इसे बिल्कुल भी, वरना इससे इसमें जो स्मेल है बहुत बुरी आती है। उसके बाद चिकन शामिल किया है 400 ग्राम। इसे आपने काट लेना है। बोनलेस चिकन है और जिस तरह की शेप आपको अच्छी लगे, चाहे लंबाई में या क्यूब्स में, जिस तरह भी आपको बस पसंद हो इसकी शेप, आप इसको काट लें और इसे फ्राई कर लें। पहले हम इसे इसी तरह बस खाली हम फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक शामिल किया है हमने 1 टीस्पून। चिकन को पहले अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे हम ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ये गल जाए। ये देखें, इसे थोड़ी देर हमने ढक के रखा था तो इसका पानी इसमें थोड़ा सा खुश्क हो गया था। तो अभी हम मज़ीद इसे पकाएंगे क्योंकि चिकन को अभी हमने मुकम्मल तौर पर कुक कर लेना है। तो इसमें अब हम थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। चिकन हमारा अभी मुकम्मल तौर पर नहीं गला है क्योंकि जो हम बाद में इसमें अपनी सब्जियां वगैरह शामिल करेंगे उन्हें हमने गलाना नहीं है, बस उन्हें हल्का सा हमने स्टर फ्राई करना है। इसलिए चिकन को यहीं पर हम मुकम्मल तौर पर कुक कर लेंगे। तो उसे थोड़ी देर के लिए मज़ीद हमने ढक के रखा था। तो अब हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल गल चुका है। बस इसे थोड़ा सा इस तरह फ्राई किया है। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून और उसके बाद हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, वो भी 1/2 टीस्पून इसमें डाला है हमने। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे ताकि ये जल ना जाए। इसे जल्दी जल्दी से हम मिक्स करते जा रहे हैं। और उसके बाद है हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून, ये भी हमने शामिल कर दिया इसमें। हल्का सा इसे मिक्स करने के बाद इसमें कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून हमने भर के शामिल किया है इसमें। और बस इन मिसालों को हम ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा भुनेंगे। और इसके बाद हमने टोमेटो प्यूरी शामिल किया। 2 अदद टमाटर लिए थे, उन्हें हमने प्यूरी बना लिया उसकी, तो वो शामिल कर दिए हैं इसमें। अब इन्हें टमाटर का जब तक ये पानी खुश्क नहीं होता तब तक इसे थोड़ा सा पकाते रहेंगे हम। जब इसका टमाटर का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो फिर एंड में हम अपनी सब्जियां शामिल करेंगे। तो टमाटरों का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी सब्जियां। 2 अदद शिमला मिर्चा, 1 अदद प्याज लिया है हमने और 2 अदद टमाटोज थे। इस तरह हमने क्यूब्स में उन्हें काट के इसमें शामिल कर दिया है। इन सब्जियों को हमने बिल्कुल भी नहीं गलाना है, बस थोड़ा सा इन्हें स्टर फ्राई करना है। और इसमें मज़ीद 1-2 चीज़ें हैं, हम वो शामिल करेंगे और उसके बाद ही हमारी रेसिपी बिल्कुल डन है। तो इन सब्जियों को हल्का सा हम फ्राई करेंगे पहले और इसके बाद अब हम इसका जो सबसे मेन अहम इंग्रेडिएंट है वो है जी टोमेटो केचप, वो शामिल कर देंगे 5 टेबलस्पून जितना हमने भर के शामिल करना है इसमें। तो इसके बाद इसकी थोड़ी सी इसी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है और एंड में शामिल कर देंगे हम अपना जो एग रखा हुआ था हमने फ्राई करके, इस तरह उसे भी क्यूब्स में हमने काट लिया है। तो अच्छा सा हमने इसे कटिंग करके इसमें शामिल कर दिया है। इसमें मिक्स करेंगे मज़ीद। और टोमेटो केचप जो था वो हमें थोड़ा कम लग रहा था, मज़ीद हमने 2 टेबलस्पून इसमें शामिल किए हैं। और इसके बाद हमारी ये जो रेसिपी है इसकी ये फाइनल लुक है। मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेजी रेडी है बिल्कुल। तो कितनी आसान सी रेसिपी है इसकी, आप भी इसे ज़रूर बनाइए अपने घर पे क्योंकि ये बहुत ही आसान सी ईजी सी रेसिपी है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है
جو اس میں مشکل ہو اتنی. اور آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے, اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. اللہ حافظ.